हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसके लिए सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q1 है जो P1 पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है और इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर R1 है। इधर कोई पॉइंट P1 है जिसके ऊपर ये चार्ज Q1 रखा हुआ है और जो पोजीशन वेक्टर है वो इसका हमने वेक्टर R1 ले लिया। दूसरा कोई पॉइंट चार्ज है जो इंफिनिटी के ऊपर Q2 रखा हुआ है। इसके बाद इसके अंदर हम मान लेते हैं कि जो P2 हम इसको इधर से उठा करके किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं इंफिनिटी से और इस पॉइंट का नाम P2 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है और ये जो चार्ज है ये इधर ले आते हैं। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं वेक्टर R1 2, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है हमारे पास एट P2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू Q1 एट P1 इज P1 पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो चार्ज Q1 रखा हुआ है उसका हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है P2 पॉइंट के ऊपर। तो वो हमारे पास इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R। इधर जो चार्ज है वो हमारा Q1 है और जो डिस्टेंस है वो R12 है। अब जो वर्क डन है Q2 चार्ज को जब हम इंफिनिटी से इस पॉइंट P पर लेकर आए हैं तो हमने जो वर्क डन किया है वो हमारा इक्वल होगा पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। तो जो पोटेंशियल है वो है हमारे पास 1/4πε0 R12 Q1 मल्टीप्लाई जो चार्ज है तो हम Q2 चार्ज को उठा करके लेकर आए हैं तो इधर हो जाएगा Q2। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी वर्क डन के ही इक्वल होती है, तो जो U होगा वो हमारा W के इक्वल होगा। तो U इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 R12। उसके बाद है अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। n पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो मान लेते हैं कि जो